हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं लगातार भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक लेके आ रहा हूं आप लोग के समझ। आप लोग देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आज मैं लेके आया हूं आपके समझ फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। क्या होता है मौलिक कर्तव्य? कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में? ये कितने मौलिक कर्तव्य है? कब इसमें अमेंडमेंट किया गया? कौन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया इसको? आज हमारे साथ बने रहिए। ट्रिकी मेथड से चंद मिनटों में आपको याद करवाता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये देखिए, आज का टॉपिक है, क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, सबसे पहले किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए आप, स्टेट पीसीएस से लेके यूनियन पब्लिक सर्विस तक, इससे क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। एनी हाउ एक क्वेश्चन रहते हैं ये, ठीक है? तो ध्यान से देखिए मैं किस तरह से बता रहा हूं आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे पहले आप चलिए कि ये कितने आर्टिकल में है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने आर्टिकल में है? तो 51A। कितना में है? 51A। अब यहां देखिएगा, मैं बनाया हूं, ये है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? इनकी जो की पॉइंट है, मैं एरो के साथ जो है कि आपको सजा दिया गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात कि फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत क्यों पड़ी। फंडामेंटल ड्यूटीज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 26 जैन 1950 को एडॉप्ट हुआ, तो उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, फंडामेंटल राइट्स थे। जब डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट को लगा कि देश तो हमारा डेमोक्रेटिक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी होना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए, दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसको जो है संशोधन करते हैं कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन। कब? तो 1976 में, 1976 में। गवर्नमेंट रहती है उस टाइम पीएम देश के, कौन? किसके सरकार? तो कांग्रेस की सरकार। आई होप कि आप जानते होंगे। और ईयर था कब? 1976। 1976 और 75 में जो है 25 जून 1975 देश में आपातकाल लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उनके द्वारा संशोधन किया जाता है, रिकमेंडेड किए जाते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे संविधान में जोड़ा जाए। तो उन्होंने लिख के दिए कितना? तो 8 होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य कितनी होना चाहिए? 8। फिर सरकार उस पर विचार करे। उसके बाद सरकार को लगे, गवर्नमेंट को, कि नहीं 8 नहीं, ये 10 होनी चाहिए। कितना? 10 होनी चाहिए। तो जब इसको बनाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? 10। आज प्रेजेंट में, वर्तमान में संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो 11। उस एक को कब जोड़ा गया? तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 को जोड़ा गया, 2002। तो हमारे साथ बने रहिए, किस तरह से इसी को मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज 42वां संविधान संशोधन 1976 के तक। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। इसी के तहत जो है कि 3 शब्द जोड़ा गया था। आपको पता होगा जब मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब अमेंडमेंट किया, कब जोड़ा गया इसको? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। जब यह बना था तो कितना था फंडामेंटल ओरिजिन में? ओरिजिन के समय 10। अगर आपसे पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, क्या ये नॉन जस्टिस है या नॉन जस्टिसेबल है, तो ये क्या है भाई? नॉट जस्टिसेबल है। ये जो है लीगल, अगर कोई आप जैसे पब्लिक पर थोपा जाता है या रखे जाते हैं, जनता के लिए किए गए हैं, अगर जनता उसको मानती है या नहीं भी मानती है, तो इसके प्रति जो है कि कहीं भी कोई रिट दायर नहीं कर सकते हैं, ना होता है। यही कहता है नॉट जस्टिसेबल। उनके बाद चलेंगे हम, ये कितने पार्ट्स में है फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A में है, 4 का A में है। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है? उनके बाद चलिए, कितने आर्टिकल है भाई? इसमें एक ही आर्टिकल है, ओनली 1, एक आर्टिकल है। याद रखिएगा, वो आर्टिकल कौन सा है? 51A। उनके बाद देखिए,
ओनली फॉर सिटीजन, ये जो है केवल नागरिक के लिए ही है, विदेशी के लिए नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो विदेशियों के लिए भी था, कुछ आर्टिकल उसमें है जो मैंने बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा उसको एक बार प्ले लिस्ट में जाके। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये ओनली फॉर सिटीजन, मात्र क्या है, नागरिकों के लिए ही है। और फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में कहां से कॉपी किए हैं, तो ये यूएसएसआर, जिसको अभी हम बोलते हैं रसिया, ठीक है, वहां से कॉपी किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। जब बना तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, आज वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। 11, तो 11वीं को ऐड जो किया कब, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में, कितना, 2002 में जोड़ा गया। इसमें से 3 चीज जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बता रहा हूं मैं। पहला 21 ए आर्टिकल, 21 का ए आर्टिकल ऐड किया गया, जिसमें लिखा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, याद रखिएगा। नंबर 2, दूसरा आर्टिकल 45 ऐड किया गया। आर्टिकल 45 कहता है कि 0 से 6 साल के बच्चों का देखभाल होनी चाहिए। उनके बाद 51 ए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गार्जियनों को, पेरेंट्स को उनका ड्यूटीज होने चाहिए कि उनके प्रति एजुकेशन इंपैक्ट किया जाए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम वॉचिंग नाउ ट्रिक, यानी हमारा क्या ट्रिक है, उस ट्रिक को देखिए आप। 3 वर्ड याद रखिएगा ट्रिक के लिए। कौन कौन वर्ड, तो देखिए मेरे साथ। डीपीएसपी मैंने आपको पढ़ा चुका है, डीपीएसपी, उसके बाद डीपीआरपी, उनके बाद ओईएफ, फिर से एक बार डीपीएसपी, डीपीआरपी, ओईएफ, ये 3 वर्ड याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके जुबान पर आ जाएगा। डी फॉर डिपेंड, क्या डिपेंड भाई, तो अपने देश के प्रति डिपेंड होना चाहिए, नेशनलिज्म के लिए। जब भी देश आपको पुकारे आपको फौरन हाजिर हो जाना है, यही कहता है डी। नेक्स्ट चलेंगे हम पी, पी फॉर प्रमोट, क्या है प्रमोट भाई, तो हार्मनी एंड ब्रदरहुड के लिए। एस, एस फॉर सेफ गार्ड, बचाव करना है किसका, पब्लिक प्रॉपर्टी का। पी, पी फॉर प्रोटेक्ट, क्या करना है भाई बचाओ, सॉवरेन, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इसके लिए। डी, डी फॉर डेवलप, क्या करना विकास हमको, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट होनी चाहिए। पी, पी फॉर प्रोटेक्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट का देखरेख करना चाहिए। नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे नदी का, जैसे झील, जैसे तालाब, नेचुरल चीज जैसे है उनका देखरेख करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। आर, आर फॉर रेस्पेक्ट, किसका रेस्पेक्ट करेंगे हम, किसका रेस्पेक्ट करना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत, वो आपका कर्तव्य बनता है। फ्लैग का, जैसे फ्लैग होस्टिंग करते हैं, कहीं गिरा नहीं रहे, कहीं पैर ना लग जाए, उसको समेट के रखा जाता है इज्जत के साथ, यही कहता है आपको रेस्पेक्ट। नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट कीजिए, जब गाए तो आप अपना आदर के साथ गाइए, खड़े हो जाइए, उसको आदर कीजिए। नेशनल एम्बल का, इंस्टीट्यूटों का रेस्पेक्ट करिए, यही कहता है आप। पी, पी फॉर प्रिजर्व, क्या, तो रिच हेरिटेज कल्चर का। ओ, ऑफर ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसके लिए भाई, तो एजुकेशन फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए शिक्षा का मौका देना चाहिए, दीजिए, उसको पूरा कराना चाहिए। ई, ई फॉर एक्सीलेंट, मूव करना चाहिए किसके तरफ, तो एक्सीलेंट की तरफ। एफ, एफ फॉर फॉलो, क्या फॉलो करेंगे हम, नोबल आइडियाज को फॉलो करेंगे, किसको, नोबल आइडियाज को। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 3 वर्ड को याद करेंगे ट्रिक के साथ, कौन कौन, डीपीएसपी, डीपीआरपी, ओईएफ। अब जो है भाई ये भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर मैंने सब लगभग कंप्लीट कर चुका हूं। अब 2 से 3 चैप्टर बचा हुआ है, पिछला वीडियो आ जाएगा इसके पर, लगातार डेली में वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोग के कारण। तो पॉलिटी जो है अब समाप्ति पर है, अब इसके बाद जो है मैं अदर सब्जेक्ट में चलूंगा। तब तक के लिए जो है
आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, नए लोग हैं, नए गार्जियन हैं, नए टीचर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए इसको, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आप भी इसका आनंद ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।